आप बता रहे थे रो रो कर कि कैसे मेरे पति मुझे बाथरूम में लेकर जाते थे, टॉयलेट, बाथरूम, इवन के ब्रश। हाँ जी पापा जी, ब्रश भी मैंने आप कराਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मेरे फादर इन लॉ भी कभी मैंने पढ़ के बुरकियां मैंने इन्होंने आप ही करके देनी, मेरे को खाना भी नहीं खाता जाता ਹੁੰਦਾ पापा जी। किस तरह ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲਾਤ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲॉ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो परमेश्वर का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद हो कि परमेश्वर कितना महान है। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना जो परमेश्वर को नहीं जानते, इतने दुखों बीमारियों में होते हैं, कभी कभी वो दुखी होकर सुसाइड कर लेते हैं, तो या फिर सोचते भगवान परमेश्वर है ही नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं ना, दुखी पीड़ा में जाकर। लेकिन मैं लेकर आया हूँ परमेश्वर की पावर और सामर्थ के द्वारा एक बड़ी गवाही को, जो सचमुच परमेश्वर है कितना नज़दीक है और कितना पावरफुल है। इस गवाही से हमें नज़र आएगा। तो इस गवाही को हम ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे कि कैसे है ना, जब वो बहन को 1 महीने पहले शादी में गए थे ना, शादी में गए तो वहाँ पर उनका बीपी बढ़ गया बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर ने है ना, बीपी जब बढ़ता है तो जीभ के नीचे गोली देते ना जिससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो वहाँ से काम स्टार्ट हुआ और कैसे ब्रेन अटैक आया 1 महीने पहले, और कैसे उसका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, एक साइड ही पूरी डेड हो गई थी, पकड़ कर थोड़ा बहुत हिलाते थे। लेकिन आइए हम उस पहले सारे सीन को देखते हैं, उस पावर को देखते हैं, सामर्थ को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं उन लोगों से जिनकी गवाही बनी है। तो आइए इसको सारे सीन को देखते हैं। अपोस्टल ये बहुत ही बड़ी गवाही है। बताते कि 1 महीने पहले इस बहन को ब्रेन अटैक आ चुका था और राइट साइड काम नहीं करती थी। अभी आपके द्वारा वर्ड रिसीव करने के बाद इनके हाथ अपने आप जो काम नहीं करते थे, अपने आप बाजू ऊपर गई जो पूरी तरह से नीचे थी और अपने आप ये अच्छा, ब्रेन अटैक होने से इसके हाथ डेड हो गए थे और ये चल नहीं पा रही थी अच्छे से। जी। तो अभी क्या हुआ? अपोस्टल जी ना ही पाँव काम कर रहा था, ना ही हाथ, पूरी तरह से राइट साइड डैमेज थी जो ऐसे अब चल रही है। लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड को मैं देख रहा हूँ काम नहीं कर रही है अच्छे से। राइट साइड अपोस्टल, राइट साइड नहीं कर रही थी। वो देखो खुदा की जीवत पावर, वो जिंदा खुदा है। वो देखो रो रही है, उसके आंसू देखो, आंसू वो खुदा ने छुआ ऐसे। वो देखो वो नाचने लगी, पूरा ही लगी, देखो वो सामर्थ देखो, उसने मन दे दिया पूरा। अरे जब लेकर आ रहे थे तभी से चली, ला आगे लाओ, अब आगे लाओ, आगे लाओ। वो देखो वो जिंदा खुदा है। वो देखो उसका पति भी रो रहा है। क्या लगता है इसका, क्या लगता है ये देखो नाचने, वो पूरा शरीर खुल गया। तारीफ करो, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा। अरे भाई अरे वो देखो उसको, वो मेरे पाँव पर इसलिए गिर गया, उससे लगता है मैं भगवान हूँ, परमेश्वर हूँ। उठ क्या लगती तेरी, ये क्या लगती तेरी है? मेरी वाइफ है। अच्छा, ब्रेन अटैक हो गया था तो क्या बोल रहे थे डॉक्टर? दवाई चल रही थी, वो बोले कि ठीक हो जाएगी लेकिन टाइम लगेगा। कब से चल रही थी? 1 महीने से दवाइयां चल रही थी ब्रेन अटैक की। वो देखो पूरा हील हो गई है। तारीफ करो जिंदा खुदा की। वो देखो नाच रही है, उसकी महिमा कर रही है। वो है जिंदा खुदा। इसका भी विश्वास बढ़ गया है।
उसको देखकर इसका विश्वास बढ़ गया है। तुझे क्या लग रहा था बच्चे? ऐसे जब ब्रेन अटैक होने से तेरी बॉडी पूरी डेड हो गई थी, एक साइड तो पूरी डेड थी, तुम्हें क्या लग रहा था कब मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या हो जाऊंगी? पापा जी मैंने लगता है कि मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगी कभी नहीं चल पाओगी। पापा जी। देख लो खुदा कितना बड़ा है। पापा जी ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਉਂਦੇ चुप के बाथरूम में लेकर जाते थे, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਪਾ टॉयलेट बाथरूम करवाते थे ये खुद। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ यहाँ माइक रखो। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ शर्म होती थी महसूस कि मैं देखो ये मुझे उठा रहे बाथरूम लेकर जा रहे, ਹਾਂਜੀ कुछ नहीं बस पड़े रहना। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ आज किसने तो मेरी शर्मिंदगी को दूर किया है? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ तारीफ करो, वो जिंदा खुदा है। अब इनको बोलने जाना नहीं। हाँ, तो अभी कलीसिया और परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपने देखा ये पूरा सीन, इतना बड़ा चमत्कार, इतना ताकत का काम तो ये है। वो बच्ची आज ही थर्सडे मीटिंग में काम हुआ, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करके थोड़ा सा अलग से आप लोगों के लिए अच्छे से, ताकि आपको समझ आए, है ना। तो जब इसको शादी पर ये लोग गए, वहाँ पर इसको जब वो अटैक आया, बीपी बढ़ा, तो बीपी बढ़ने के बाद जब आपको डॉक्टर के पास ले जाया गया, जब आपको होश नहीं आ रही थी, है ना, तो क्या क्या बताया उन्होंने, कितना ट्रीटमेंट किया था आपका? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। अच्छा, ਤੇ 3 ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ तुम्हें ਫਿਰ ਵੀ समझ आ रही थी मेरे साथ क्या कर रहे हैं? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੁਝ अच्छा, ਹੁੰਦਾ। इन्होंने बाद में बताया ਹਾਂਜੀ आपको? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸੁੰਨ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਐਨ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ तो ਕੋਈ ये जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहे थे, दवाइयाँ, कि आपको ब्रेन अटैक आया है, तो उन्होंने क्या कहा था, कब तक ठीक हो जाएंगे? ऐसे कब, मतलब कुछ बता नहीं रहे थे, बस दवाइयाँ चल रही थी, ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लेकिन कोई फर्क ਕੋਈ नहीं ਫਰਕ पड़ रहा ਨਹੀਂ था। ਪੈਂਦਾ ਪਾਪा जी। ओके, तो आपने देखा कि कैसे, है ना, डॉक्टर जैसे उनका ट्रीटमेंट है वो अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर वो है जो दुनिया का मालिक है। तो आपने देखा ना कैसे कितना खतरनाक हालात था, और आपने सारा सीन देख लिया। जैसे आपने बताया कि आप बता रहे थे रो रो कर कि कैसे मेरे पति मुझे बाथरूम में लेकर जाते थे, टॉयलेट, बाथरूम, इवन के ब्रश वगैरह भी। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਟੋਇਲਟ ਖੜਨਾ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ, ਕੁਛ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो पर में आपने देखा कलीसिया कैसे ये बहन रो रो कर अपने वो चमत्कार को जो परमेश्वर ने किया है, तो ये इसके पति हैं साथ में बैठे। तो आपने ये चमत्कार देखकर आपका कितना मन खुश है और कितना परमेश्वर पर भरोसा और बढ़ गया आपका? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਕੜੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ
ਟਾਇਲਟ ਖੜਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਆਪ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਬੜੇ ਆ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਰ ਘੁੱਟਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੰਨੂਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਮੰਨੂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੰਨੂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੇ परमेश्वर सारा कुछ करने की शक्ति रखता वा ते कर भी रहा वा। तो देखा कैसे इनकी जो भावना है परमेश्वर के लिए। तो अभी आप खड़े हो जाओ, खड़े होकर दिखाओ, ऊपर नीचे सारी चीज़ें करो, झुको। ये देखो, ये देखो, ये है वो जिंदा पावर खुदाबंद की, वो जीवन शक्ति जो इसके जीवन में काम किया है, ये है वो जिंदा शक्ति। ठीक है, तो बैठ जाओ आप। तो कैसे है ना, मुझे हमारी टीम बता रही थी कि इसकी कंडीशन देखी नहीं जा रही थी जब ये पीछे इसको लटाया हुआ था, पीछे इतना बुरा हाल था इसका। और कैसे मैं मास प्रेयर कर रहा था और परमेश्वर ने पहले छुआ, और छूने के बाद अभी ले एंड इसका होना था, और पहले ही परमेश्वर ने छुआ और इसको आगे लाया गया। जब आगे ला रहे थे आपने सीन में देखा ना कि वो अच्छे से अभी भी चल नहीं पा रही थी, लेकिन जब मैं बात कर रहा था और परमेश्वर की सामर्थ्य ने पूरा टच किया, उस वक्त ये पूरा छुई गई और हिल दौड़ने लगी, और कितना बड़ा काम हुआ। आप भी अगर किसी दुख में हो, हालात में हो, परेशानी में हो, बीमारियों में, हालातों में हो, तो आप हमारी चर्च अमृतसर पंजाब में आना। हमारे ये नंबर है, एड्रेस है, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी बड़ा मिरेकल करेगा, आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।